इस क्वेश्चन में हमें बच्चों देखो निकालना क्या है, हमें क्या प्रूव करके दिखाना है कि एफ ऑफ 2x इज इक्वल टू 3fx प्लस 1 अपॉन में fx प्लस 3, यानी कि जो राइट साइड है उसमें भी आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू एफ ऑफ 2x, एफ ऑफ 2x इज इक्वल टू इक्वेशन 1 में हम पुट कर देते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 से हमारा बन जाता है 2x माइनस 1 अपॉन में 2x प्लस 1। अब ये हमारा आ रहा है, यानी कि अब हमें इस साइड में x को जो है पुट करके, एक क्योंकि वेरिएबल के फॉर्म में सिर्फ x ही है हमारे राइट साइड में, तो x की जगह हमें ऐसा फंक्शन पुट करना है कि वो चेंज होकर के fx की फॉर्म में आ जाए। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करते हैं, यहाँ से आपका उठाते हैं fx फ्रॉम इक्वेशन 1। From equation 1 f of x is equal to x minus 1 x plus 1। हमारे पास एक रूल होता है कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो हम अप्लाई कर देते हैं। उससे हमारा क्या होता है, अगर डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में सेम वेरिएबल है तो वो डिनोमिनेटर में से एलिमिनेट हो जाता है। देखो बच्चों कैसे, तो हम अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। इसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, लेफ़्ट साइड में भी सेम और राइट में भी सेम। जो हमारा न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को हम ऐड कर देते हैं, यानी कि एफ एक्स अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 है एलसीएम में, तो हमने न्यूमरेटर रेडी करने के लिए प्लस 1 कर दिया, यानी न्यूमरेटर में हमने डिनोमिनेटर को ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर के लिए न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसे बोलते हैं कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो रूल। सेम हमने राइट साइड में करना है। x माइनस 1 आपको दिया गया है न्यूमरेटर, और इसमें डिनो को आपने यहाँ पर कर देना है ऐड, प्लस कर दिया आपने, और न्यूमरेटर में से ही डिनोमिनेटर को कर देना है यहाँ पर सब्ट्रैक्ट। देखो बच्चों, एफ एक्स बाई में 1 था, प्लस 1 कर दिया, एफ एक्स में से माइनस कर दिया। x माइनस 1 है, x माइनस 1 में डिनोमिनेटर को ऐड कर दिया, प्लस 1 कर दिया, x माइनस 1 में से डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कर दिया। दोनों साइड हमने सेम रूल लगाया है। अब हम सोल्व करते हैं, एफ एक्स प्लस 1 अपॉन में एफ एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ से सोल्व करो बच्चों, x प्लस एक्स हो जाता है आपका 2x, माइनस 1 और प्लस 1 आपका हो जाता है कैंसिल, और यहाँ से आपका अपॉन में x और माइनस x कैंसिल हो जाता है, और लिख भी लो आप पहले, माइनस 1 है, और यहाँ से आपका हो जाता है माइनस के x और माइनस का 1। यहाँ से आप इसको कैंसिल करोगे बच्चों तो राइट साइड में आपका बनता है, चाहे तो यहाँ भी ब्रैकेट से पहले सोल्व कर लेना बच्चों, फिर आप ऐड कर लेना, मैंने डायरेक्ट ही कर दिया। 2x अपॉन में माइनस 1 आपका हो जाता है माइनस के 2, और 2 से के 2 कैंसिल होकर के ये बचता है माइनस के x। यहाँ से आपकी वैल्यू आपको मिल गई है माइनस के x। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को हम नेम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल करके राइट साइड में, क्योंकि लेफ़्ट साइड तो हमने रेडी कर ली है f ऑफ 2x, अब राइट में हमने क्या करना है, 2x की जगह पर ये वैल्यू हम जो हमारी f(x) की फॉर्म में आई है पुट कर देनी है। ठीक है बच्चों, हाँ जी, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट f ऑफ 2x इज इक्वल टू 2x माइनस 1 अपॉन में है 2x प्लस 1। ठीक है, इज इक्वल टू 2 इंटू, हम x यहाँ पर x की वैल्यू पुट करते हैं, ये माइनस x है बच्चों, माइनस x है। ठीक है, माइनस आप उधर शिफ्ट कर दोगे तो x की जगह ये बन जाएगा आपका fx प्लस 1 है। हम यहाँ क्या करते हैं, x की जगह पे हम माइनस, चाहे आप बाहर ही रख लो, ये बन जाएगा f ऑफ x प्लस 1 अपॉन में है f ऑफ x माइनस 1। इसको बाद में सोल्व करेंगे, और ये हो जाता है 2x, x की जगह वैल्यू पुट कर दिया आपने माइनस 1 अपॉन में 2 इंटू सेम ऐसे ही बच्चों माइनस f ऑफ x प्लस 1 अपॉन में f ऑफ x माइनस 1, और ये ब्रैकेट आपकी 2x है, यहाँ पर हो जाता है आपका प्लस 1। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, इसको करते हैं सोल्व। ठीक है, यहाँ से ये माइनस चाहे आप जो अंदर शिफ्ट कर दो। अब हम पहले एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो हमारा बन जाता है, ये माइनस का 2 बन गया, ये भी बच्चों माइनस का 2 बन गया। ठीक है, तो f ऑफ x माइनस 1 अपर पार्ट का ले रहे हैं न्यूमरेटर का, तो माइनस के 2 इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस 1, और यहाँ से आ जाता है माइनस 1 इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस 1, ये हो गया हमारा ये।
अब हमें लेना है डिनोमिनेटर का एलसीएम। यहाँ पर भी हमारा सेम आ जाता है एफ ऑफ एक्स -1 और -2 है बच्चों, -2 एफ ऑफ एक्स +1, ये आपका क्लियर हो गया। और +1 है आपका ये, और एलसीएम लोगे तो ये इसके साथ क्रॉस हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस के आपके 1। ठीक है बच्चों, डिनो से इसका डिनो ये बाई में जो भी है सेम वैल्यू है, कट हो जाएगी। यहाँ से सॉल्व करो, -2 एफ एक्स -2 यहाँ से आ जाता है -एफ एक्स +1। ठीक है, अब अपॉन में है -2 एफ एक्स -2 एफ एक्स, और यहाँ से हो जाता है -1। क्लियर है बच्चों, यहाँ से -1 हो गया, माइनस माइनस यहाँ से +1 हो गया। अब हम इसको क्लियर करते हैं। अपॉन में अपर में आपका बन जाता है बच्चों -3 एफ ऑफ एक्स और -1। ठीक है, यहाँ से बन जाता है आपका माइनस का एफ एक्स, क्योंकि कुछ नहीं है आगे तो आपके यहाँ पर होता है 1, तो 2 एफ एक्स और ये 1 एफ एक्स, तो माइनस का एफ एक्स 1 एफ एक्स, और माइनस के आपके आ जाते हैं 3। तो माइनस हम सब में से कॉमन ले लेते हैं अपर में भी, तो ये बन जाता है 3 एफ ऑफ एक्स +1, और डिनो में भी एफ ऑफ एक्स +3। ये आपका यहाँ से माइनस और माइनस आपका कैंसिल हो जाता है, और आपको बच्चों प्रूव करना था 3 एफ एक्स +1 अपॉन में एफ ऑफ एक्स +3। हाँ जी बच्चों, तो एफ ऑफ वाई हमें निकालना है, एफ ऑफ वाई। ठीक है, y क्या है, y है एफ ऑफ एक्स, यानी कि हम y की जगह वैल्यू रख देते हैं y, यानी कि एफ ऑफ एक्स, ये आपको निकालना है। y की जगह आपने क्या रख दिया, कुछ नहीं किया बच्चों, हमने एफ वाई की जगह आपने रखा है एफ एक्स। ये आपको वैल्यू निकाल करके x के इक्वल दिखानी है, ये आपको बेसिकली प्रूव करना है। ठीक है जी, तो हम लेकर के चलते हैं एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो एफ एक्स की जगह हम वैल्यू क्या रख देते हैं, हम रख देते हैं ए एक्स माइनस बी अपॉन में बी एक्स माइनस ए। अब ये पूरा आपका एक्स बन गया। ठीक है, ये आपका एफ एक्स है, अगर एक्स था तो ए एक्स था, अगर ये पूरा एक्स है तो आपका बन जाना चाहिए ए, ये पूरा एक्स है बच्चों, इसमें पुट करना है, इसको इक्वेशन 1 दे दो। तो हम यहाँ आगे करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस ए, हम निकाल रहे हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स को ये रख दिया हमने, ये हमारा बन गया ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस ए, ये आ गया। अब ये एक्स है, ठीक है, ये पूरा एक्स है, यहाँ पुट कर दो ए इंटू ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस ए माइनस बी। क्लियर हो गया होगा बच्चों, ये एक्स की जगह पे, ये पूरा एक्स है तो यहाँ पुट कर दिया एक्स की जगह पे, बाकी एज इट इज़ सभी चीज़ें बी एक्स, बी ये पूरा एक्स की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, माइनस के ए, बस आगे तो हमें सॉल्व करना है एलसीएम लेकर के, बहुत सिंपल है आगे क्वेश्चन हमारा। तो एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर पार्ट का, ये बन गया बी एक्स माइनस ए। देखो बच्चों, बी एक्स माइनस ए, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 है, इसके कुछ नहीं है तो 1 है। पहले अपर पार्ट का न्यूमरेटर का ले लिया हमने एलसीएम बी एक्स माइनस ए, तो यहाँ से आ गया ए इंटू ए एक्स माइनस बी माइनस बी एक्स माइनस ए। ये आपको क्लियर है कंसेप्ट, कैसे एलसीएम लेते हैं ये आपको आता है बच्चों। अब डिनो का हमने एलसीएम लेना है, बी एक्स माइनस ए सेम, यहाँ भी सेम है। ठीक है, तो अपर में है b इंटू ए एक्स माइनस बी माइनस ए, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा बी एक्स माइनस ए। ठीक है, अब ये अपॉन में सेम वैल्यू है, ये कैंसिल हो जाती है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो a इंटू ए एक्स, ये बन गया ए स्क्वायर एक्स माइनस ए बी, इसी तरह माइनस बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी। क्लियर है, माइनस और माइनस हो जाएंगे बच्चों यहाँ प्लस। इसी तरह डिनो में ए बी एक्स माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाता है और ए स्क्वायर। क्लियर है बच्चों, ए बी एक्स प्लस का है और यहाँ माइनस का है, दोनों कैंसिल, ए बी माइनस का है ए बी प्लस का है कैंसिल। यहाँ से आ गया हमारा ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स, और यहाँ से आ गया हमारा ए स्क्वायर प्लस का है, आगे लिख देती हूँ, बी स्क्वायर माइनस का है, ये हमने पीछे लिख दिया।
क्लियर है बच्चों। यहाँ से हमारा x दोनों में से कॉमन आ रहा है, न्यूमरेटर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डिनो में भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बचा पार्ट, ये दोनों कैंसिल होकर के आपका आ गया आंसर x। यही आपको निकाल करके दिखाना था कि f ऑफ y यानी कि f ऑफ x जो हमने निकाला है वो हमारा x के इक्वल है। इट इज़ प्रूव्ड। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर है आपका 19। एफ ऑफ एक्स दिया गया है आपको, एफ ऑफ एक्स निकालना है, डबल फंक्शन आपने निकालना है। जैसे अपर पार्ट में किया है सेम वैसे ही लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है हमें। तो एफ एक्स लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, 1 में 2x+1 है, और एफ ऑफ एक्स है 2x+1 में 2x+3 हमें प्रूव करके दिखाना है। ठीक है बच्चों, यानी कि एफ एक्स दिया गया है 1/2x+1, prove that f of x is equal to 2x+1/2x+3। ये हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी प्रूव करके दिखाना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलते हैं। f ऑफ x इज़ इक्वल टू एफ एक्स क्या है बच्चों, ये एफ एक्स की जगह पहले हम कर्ली ब्रैकेट में वैल्यू पुट कर देते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू 1/2x+1। ठीक है, क्लियर है। ये हमारा आ गया 1/2x+1 ये फंक्शन। अब x की जगह वैल्यू आई है ये, ठीक है, ये x की जगह वैल्यू आई है ना, तो हम यहाँ क्या करते हैं, हमारे पास एफ एक्स था तो यहाँ 2 × x था। अब x की जगह ये है तो हम 2 × ये कर देंगे, 1/2 × 1/2x+1। ये पूरा आपका x की तरह बिहेव कर रहा है, यानी कि पूरा x हो गया, और साथ में हमारा क्या आना है बच्चों, यहाँ पर +1। क्लियर है आपको। अब यहाँ से 2 × 1 ये हो गया 2 में 2x+1, ये 2 × 1 न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो गया, और 2x+1 एज इट इज़, और +1 अपॉन में कुछ नहीं है तो आपका एलसीएम में हो जाता है 1। अब हम लेते हैं डिनोमिनेटर का एलसीएम, जो आएगा हमारा 2x+1। 1 अपॉन आपका है 2/2x+1 +1। क्लियर है बच्चों। ठीक है, अब लो आप डिनो का एलसीएम, ये हो गया आपका 2x+1। ठीक है, 2 एज इट इज़ है, 1 × में आ जाएगा 2x+1, क्रॉस हो जाएगा इसके साथ, 1/2 + 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों हो जाता है 2x+1 अपॉन में आपका आ जाता है 2x+1 एज इट इज़। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, 1 × ये अपर में चला जाएगा, 2x+1 अपॉन में ये आपका आ जाएगा 2 + 1 होता है 3, और ये हो जाता है 2x+1, यानी कि 2 + 1 इज़ 3। 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 2x+1, और यहाँ हो जाएगा 2x+3। यही आपको बच्चों प्रूव करके दिखाना था कि एफ ऑफ x इज़ इक्वल टू 2x+1 में 2x+3। यहाँ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है, जो है 2.3 रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर की।